the Aam Aadmi Party has held an emergency meeting. The future of 21 of its MLAs are in doubt, and the Home Ministry sources now say an election in Delhi is now necessary. All this after President Pranab Mukherjee refused to give his nod to a bill that protects 21 party MLAs who've been appointed parliamentary secretaries. They now face the prospect of disqualification. The president's refusal to amend the law on Office of Profit, that's what it's called, raises questions on the fate of 21 AAP legislators who've been appointed as parliamentary secretaries last year. Remember, holding an Office of Profit is a violation of the constitution by an elected member. The president's letter has been sent to the Law Department of the Delhi government, which may now seek legal recourse, say sources in the government. Home Ministry sources have said that once the president has refused, the legislators will automatically stand disqualified, making an election in Delhi necessary. Remember, AAP has 67 seats in the 70-member assembly. AAP has alleged that the president has rejected the bill on the recommendation of the Modi government. एक और ऐसा ही कानून जो दिल्ली सरकार ने पारित कर जो दिल्ली विधानसभा ने पारित कर मोदी सरकार को भेजा था, मोदी सरकार ने उस कानून को गिरा दिया, उसको नहीं पारित करा। तो वो रही कानून की बात। जहां तक 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की बात है, इस कानून के पास होने से और कानून बन जाने से या इस बिल के गिर जाने से 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की दिल्ली विधानसभा की सदस्यता या उनकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पद की अपॉइंटमेंट पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। हमें बहुत खुशी है कि 21 एमएलएस को रेगुलराइज करने के लिए, 21 एमएलएस को अपनी गाड़ी के लिए, ऑफिस के लिए, स्टाफ के लिए सुविधाएं देने के लिए जो बिल था उसको रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि ना केवल ये प्रोसीजर के हिसाब से गलत था, कानूनन गलत था, बल्कि साथ साथ नैतिकता के आधार पर भी गलत है। कैसे 21 विधायकों को मंत्री तुल्य सुविधाएं, मंत्री जैसे सुविधाएं देने के लिए इस बिल को, जिस पार्टी का ने अपना नाम आम आदमी की पार्टी रखा हुआ है, वो पास कर रही थी, तो यह बिल तो रिजेक्ट होना ही था। हमें बहुत खुशी है कि नैतिकता के आधार पर भी ये गलत है। जो 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बनाए गए थे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत, उनकी मेंबरशिप को बचाने के लिए एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एक बिल पारित किया था, जिसको राष्ट्रपति जी ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके कारण दिल्ली सरकार की एक बहुत बड़ी नैतिक हार हुई है। और जो पब्लिक का पैसा है उसका मिसयूज एक प्रकार से सरकार करने की कोशिश कर रही थी, और मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल जी को रिजाइन कर देना चाहिए।